पर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर डिप्टी सीएम अरुण साव का 4 जिलों का दौरा रहेगा। दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर और रायपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। दुर्ग में विजय बघेल की नामांकन रैली में शामिल होंगे और रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली में शामिल होंगे। बेमेतरा में कर्म जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। साथ में आपको बता दें कि आज नामांकन रैली के साथ साथ चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री साय दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, नामांकन रैली में शामिल होंगे। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल के नामांकन रैली में शामिल होंगे। आज मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल नामांकन दाखिल करेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रैली में शामिल होंगे। बता दें आपको 2 नामांकन रैलियां जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, सीएम साय भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम साय 2 नामांकन रैलियों में शामिल होंगे, जिनमें सीएम साय प्रत्याशियों की रैलियों के साथ साथ प्रदेश के कद्दावर नेता भी इन रैलियों में शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विजय बघेल और बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से शक्ति प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बता दें आज छत्तीसगढ़ की मुख्य खबर, जहां पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनमोहन, जिस तरह से विष्णुदेव साय आज नामांकन रैली में शामिल होंगे, बेमेतरा में कर्म जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे और रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल और दुर्ग में विजय बघेल की नामांकन रैली में शामिल होंगे। 2-2 नामांकन भरे जाएंगे। आज क्या अपडेट है मनमोहन? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे और कल ही अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। तो लगातार जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो छत्तीसगढ़ की ओर फोकस कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव इसकी बागडोर संभाले हुए हैं। देखिए, लंबा अनुभव है विष्णुदेव साय के पास, क्योंकि वो संगठन में भी रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को वो संभाल चुके हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो जिम्मेदारी है वो काफी और बढ़ गई है और लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री साय प्रदेश के सभी कोने कोने पहुंचकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 नामांकन रैली में शामिल होने वाले हैं। देखिए, दुर्ग लोकसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल के नामांकन रैली में भी सीएम शामिल होंगे और साथ ही साथ रायपुर लोकसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल की रैली में भी शामिल होंगे। लगभग 11:30 बजे दुर्ग के लिए रवाना होंगे और 2 बजे रायपुर लौटकर बृजमोहन अग्रवाल के नामांकन रैली में शामिल होंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण बात बता दूं कनिष्ठा कि प्रदेश के 11 लोकसभा सीट है और इन 11 लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ ला रही है और केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। बीजेपी का दावा है कनिष्ठा कि प्रदेश में 11 की 11 लोकसभा सीट में बीजेपी का कमल खिलेगा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश का जो जिम्मेदारी है वो संभाले हुए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि प्रदेश में जिस तरीके से फिलहाल सियासत चल रही है और कांग्रेस के द्वारा लगातार जो बयान जारी किया जा रहा है, चाहे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो या फिर बीजेपी के खिलाफ हो, इन तमाम मुद्दों के बीच बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को बुलाकर मोदी की गारंटी का वादा दे रही है। और विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से, जिस हिसाब से यहाँ पर जो चुनाव प्रचार किया गया था और उसका सफलता भी बीजेपी को मिली, तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 नामांकन रैली में शामिल होने वाले हैं और दोनों नामांकन रैली में मुख्यमंत्री शामिल होकर अपने कार्यकर्ताओं को मनमोहन जी जिस तरह से 4 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, रायपुर। तो दुर्ग में तो बात हो गई है कि विजय बघेल है, और रायपुर की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल सामने खड़े हैं। और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं बेमेतरा और एक और जगह जहां पर वे जाएंगे जो कि बिलासपुर है, तो आज बिलासपुर और बेमेतरा में किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं? जो कि रायपुर की तो बात निकल कर सामने आ रही है कि नामांकन पत्र भरेंगे और विजय बघेल और दूसरे जो प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से और दुर्ग से, पर दूसरे जो 2 जिले हैं वहां पहुंचकर किस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होंगे? अगर बेमेतरा की बात करें तो कर्म जयंती समारोह के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो कार्यक्रम है यह आज दुर्ग, बेमेतरा ये सभी जिले का दौरा करेंगे, साथ ही साथ कर्म जो जयंती है उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के साथ साथ जो सामाजिक कार्यक्रम है या फिर अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। देखिए, शाम 4 बजे बेमेतरा में कार्यक्रम रखा गया है, कर्म जयंती समारोह कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आदर्श विवाह एवं इकाई अध्यक्षों का सम्मान समारोह है, तो इस कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे और कर्म जयंती का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में शामिल होकर वो लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, मैंने अभी भी कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनीतिक जो कार्यक्रम है उसमें तो पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसके साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी पहुंचकर लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात तब हो जाती है जब आप प्रदेश के मुखिया हैं और किसी धार्मिक आयोजन या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रमों में आपको बुलाया जाता है, तो ऐसे कार्यक्रमों में भी वो शिरकत कर रहे हैं। जी मनमोहन, जिस तरह से आपने जानकारी दी, ये तो बात रही नामांकन भरने की, उनके साथ प्रत्याशियों के साथ रैली निकालने की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें हम तो कर्म जयंती में भी बेमेतरा जाएंगे, समारोह में शिरकत करेंगे। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो थोड़ी सी जानकारी विपक्ष की भी ले लेते हैं कि विपक्ष की तैयारी किस तरह से दिख रही है इस बार छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए सरिता, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए, आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों राजनीतिक पार्टी आज आमने सामने दिखने वाले हैं। हम बात करें दुर्ग लोकसभा सीट की, और दुर्ग लोकसभा सीट में आज दोनों जो राजनीतिक पार्टी हैं वो आमने सामने होंगे और दोनों राजनीतिक पार्टी के द्वारा आज नामांकन भरा जाएगा। क्योंकि देखिए, द्वितीय चरण का मतदान होना है और ऐसे में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दुर्ग और कबीरधाम जिले के दौरे पर रहेंगे। देखिए, दुर्ग लोकसभा सीट में आज जो प्रत्याशी है कांग्रेस के राजेंद्र साहू के नामांकन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावा अन्य जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, बीते दिन राहुल गांधी पहुंचे हुए थे बस्तर, और बस्तर में भी कांग्रेस पार्टी अपनी जो प्रचार है वो अभियान तेज कर दी है और जीत का दम बन रही है कांग्रेस। पिछले बार हमने देखा सनीता, बस्तर की जनता कांग्रेस को अपना समर्थन दी, इसके बदौलत दीपक बैज सांसद बने हुए थे। फिलहाल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सत्ता है, ऐसे में बीजेपी भी दावा कर रही है और विधानसभा चुनाव में बस्तर क्षेत्र से कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बस्तर एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर हॉट सीट बन गई है इस बार, और कांग्रेस जहां पर कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाई है तो वहीं बीजेपी महेश कश्यप पर भरोसा जताया है। बस्तर लोकसभा सीट इन दिनों काफी सुर्खियों में है, काफी चर्चाओं में है, क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बस्तर पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया है और लगातार जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है
तो वहीं बीजेपी के जो बड़े नेता है वो मोदी की गारंटी पर ठीक है मनमोहन, मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। सरिता, मनमोहन, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष की, और हम बात कर रहे हैं कि कितना प्रभाव छोड़ रहा है, विपक्ष भी कितनी तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज आए हैं उनमें से अभी लेटेस्ट में अमित शाह का दौरा हुआ, और कौन कौन लोग आकर अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके गए हैं? बिल्कुल, देखिए सनिता, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचे, बस्तर में उन्होंने चुनावी हुंकार बजा। उसके बाद राजनाथ सिंह भी बस्तर पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में प्रचार किया, और लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है वो बस्तर की ओर फोकस कर लिया। देखिए, विधानसभा चुनाव की तस्वीर मैं आपको बता दूं सनीता कि अगर आप बस्तर जीत लिए तो समझ लीजिए कि आप सत्ता के करीब हैं। ये विधानसभा चुनाव में इस तरीके की जो तस्वीर है वो छत्तीसगढ़ में देखी जाती है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और अब लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी बता रही है कि मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में असर करेगा और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कमल खिलेगा। जब डबल इंजन की सरकार से बहुत सारे विकास होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह और बता दूं सहिता कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, या फिर 5 साल में भूपेश बघेल के नाकामयाबी या फिर भ्रष्टाचार की जो मुद्दों को बीजेपी भुनाने का प्रयास कर रही है। जी ठीक है मनमोहन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। मनमोहन, बता दें कि आज मुख्यमंत्री साय बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, और डिप्टी सीएम अरुण साव का भी आज 4 जिलों का दौरा रहेगा। दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, रायपुर का दौरा करेंगे। दुर्ग में विजय बघेल की नामांकन रैली में शामिल होंगे, ब्रजमोहन अग्रवाल के नामांकन रैली में शामिल होंगे, और बेमेतरा में कर्म जयंती समारोह में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी नामांकन रैली में शामिल होंगे।